रविदास जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, ज्ञान भिक्षुक स्वामी की, आज के महासत्संग की, सभी संत समाज की, सभी साध संगत की सतनाम सतगुरु। आदरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी समनदास जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए हमारे कुलगुरु, हमारे इष्ट, हमारे रहबर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बंदगी। सभी दूर दराज से आए सतगुरु की प्यारी साध संगत, बड़े धन भाग हैं जिनको सतगुरु की शरण मिली है, सतगुरु का सत्संग मिला है और नाम से जुड़े। क्योंकि संसार के अंदर हम सभी सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, सब कुछ मिल जाता है, परंतु नाम, गुरु और सत्संग ये बड़े भाग्य से मिलती है। जिसका पूरा भाग अच्छा होता है उसी को मिलती है। क्योंकि कहा ये तन विष्टि बेलनी, ये तन विष्टि बेलनी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान। संतों ने कितनी महिमा का बखान किया है, कितना बखान किया है संतों ने, उन महापुरुषों ने, उन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव दिया है। शीश दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसका मतलब हमें समझना जरूरी है। क्योंकि गुरु सतगुरु ये नहीं कोई हमने अपना शीश काट के धर दिया, नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर गुरु महाराज के चरणों में अपना शीश हम झुका दें, उनके चरणों में लगा दें, तो फिर बहुत सस्ता है, वो भी सस्ता ही है। वैसे तो गुरु नानक जो पंच प्यारे थे उनके, उन्होंने बताया कि पांच प्यारे छांटे थे अजमाने के लिए, परंतु वहां कोई उन्हें थोड़ा ही कट्टे का था, वो तो बकरे मिनटे कट्टे गए थे वहां से। तो इसलिए समझना और जानना, इनमें दोनों में अंतर है। क्योंकि अगर हमने जान लिया, हम समझ गए, समझ करके हमने उस बात को जान लिया, तो फिर हम गुरु भी हो गए। और अगर हम ना तो समझे ना हमने जाना, तो फिर हम गुरु के नहीं हुए। हम अंधकार में घूम रहे, अंधेरे में घूम रहे। अभी एक त्योहार आने वाला होली का, सभी समझ रहे होंगे। होली भी 2 दिन बाद ही है या 1 दिन बीच में आना, तो इसलिए होली भी, क्योंकि होली बहुत क्या होगी, कहीं बुकरे कटेंगे, कहीं मिंडे कटेंगे, कहीं सुअर कटेंगे, कहीं मुर्गे कटेंगे, कितनों की होली होगी, पता नहीं कितनों की होली होगी। तो इसलिए उससे बचकर रहना। बहुत से तो अपने बुंदा ही काट रहे हैं, पुरानी बुंदा हो किसी की, पुराना कुछ ऐसा हो कि वो अपना वो कर जाए। तो इसलिए इस रंग में भंगना हो। देखो वचन जो होता है, वचन एक बार होता है। अपने घर में बैठ कर भी हम भजन कर सकें गुरु महाराज का, एक दूसरे भजन में हम एक दूसरे की दुआ भी कर सकें, गुरु महाराज से अरदास भी कर सकें कि भाई
सदगुरु महाराज से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई सबके घर में सुख शांति हो, किसी को कोई कष्ट न पहुंचे, किसी प्रकार का कोई विघ्न कलेश ना हो। तो इसलिए हम सत्संग में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें उस चीज का ज्ञान हो, उस चीज का विचार लें, उन विकारों को दूर करें जो हम पहले से ही ग्रस्त हैं। अब शराब पी के आदमी को पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, पता रहा नहीं पता रखता या जान का करे। हाँ इतना जरूर है क्योंकि जब हम कोई इस तरह की नशीली चीज खाते हैं या पीते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो संतुलन खो देती हैं, संतुलन बिगड़ जाता है उनका। और जब संतुलन हमारा खराब हो जाता है, माइंड हमारा खराब हो जाता है, तो हम फिर कुछ के कुछ रखते हैं, गाड़ी देते हैं या किसी को मारने की चेष्टा करते हैं या किसी को इधर उधर की बात करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारा खेल इंद्रियों का ही है। अभी हमारे जो संचालक थे वो शुरू में कह रहे थे कि भाई 11वीं जो इंद्री है वो मन है, क्योंकि एक सधे तो सब समझाए, एक सधे तो सब समझाए, रहीमन कह रहीमन फूल फले बढ़ जाए, कि अगर एक को साथ लें तो फिर ये 10 जो है ना ये ऑटोमेटिकली स्थिर हो जाती है, क्योंकि इन सब का राजा जो है वो मन है, इन सबको संचालन करने वाला मन है। मन मन करते सभी चले गए पारा लिखी परमान, उतरी संसंजन किया मन की खोटी बाण, मन को ऐसा कूट लो जैसे उखड़ में दान, छिलका रह जा धान पे फिर भी जमन की आस, मन पंछी तब लग उड़े विषयवास न माही, ज्ञान बाज की झपट में तब लगावे ना। क्योंकि ये मन जो है तब तक उड़ता फिरता है, तब तक इसे सतगुरु नहीं मिलता है, पूरा सतगुरु तब तक नहीं मिलता तब तक इसकी उड़ान जो है वो पता नहीं कहां की कहां उड़ान बढ़ता है। परंतु जब पूरा सतगुरु मिल जाता है, शब्द पर टिक जाता है, तो तब इसे कहीं जाकर आराम मिलता है, स्थिर हो जाता है। जब स्थिर हो जाता है तो सब इंद्रियां इसके कब्जे में आ जाती हैं। तो इसलिए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, पहले जीतो अपने मन को फिर जीतो संसार, मन में रहे विजय की आशा, आगे बढ़ने की अभिलाषा, जीवन के सुंदर सपने हो जाए साकार, मन में रहे विजय की आशा। सब ये चाहता है कि मैं धनवान हूं, बलवान हूं, रूपवान हूं, गुणवान हूं, परंतु उसका होना तभी सार्थक है, तभी वो फायदेमंद है जब हम अपने मन को स्थिर कर लें। क्योंकि कर्ता और भोक्ता दो चीज हैं, कर्ता भी स्वयं है और भोक्ता भी स्वयं है। अगर हम सही कर रहे तो भी हम फल हमें मिलना, अगर हम गलत कर रहे तो भी फल हमें मिलना है। तो इसलिए कर्ता और भोक्ता ये जीव ही है, जैसा जीव करता है ऐसा ही इसे मिल जाता है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया दो चीज हैं। अगर हम किसी गेंद को दीवार में मार दे तो वो उलट के हमारे पास है, देखो करके। तो इसलिए अच्छा अगर हम कर रहे तो अच्छा हमारे पास आ रहा, बुरा कर रहे तो हमारे पास आ रहा। तो इसलिए हमारे अंदर सदा गुरु महाराज के प्रति अपनी पूरी आस्था और विश्वास लेकर के जो चलता है तो अवश्य ही वो सफल होता है, क्योंकि गुरु ने इस जीव को बनाया कि जातु संसार में मेरा नाम भजिए, मेरे नाम की आराधना भजन बंदगी दान पुण्य सेवा जो भी है वो करिए, परंतु फल किसको मिलना?
आपको ही तो मिलेगा उसका। जो भजन कर रहे वो भी आप पर रहना है, जो सेवा कर रहे वो भी आप पर रहनी है, जो दान कर रहे वो भी आप पर लौट कर आया। तो इसलिए जो भी आप करते हैं वो आपके पास ही रहेगा। सदगुरु उसमें सहायक है। अच्छा कर रहे तो भाई अच्छा फल मिल गया, और गलत कर रहे तो दंडों में भोगना ही पड़ेगा। ये सदगुरु का दोष क्यों काट रहे हैं? अब यार हम सत्संग में भी हो गए, सत्संग में आके फिर भारी जो है इधर उधर की भटकन हो रही, या हमें कुछ कमी हो रही, या दुख हो रहा या सुख हो रहा, वो सब हमारा है, सदगुरु का नहीं है। वो तो दुख सुख से निर्लेप है, तो वहां दुख सुख है ही नहीं। हम उस देश के वासी जहां जाति वर्ण कुल नहीं, सबद मिलावा होता है, देह मिलावा नहीं। ये तो देह धरी का ढंग है, मिल जाओ। हम उस देश के वासी जहां जाति वर्ण कुल नहीं, सबद मिलावा होता है, देह मिलावा नहीं। हम उस देश के वासी संतो सुन सुनावे हासी, दूर शहर पहुंचा नहीं जाता, आगे हमारा घंटी हमारे देश का दुकान नहीं, अगम ज्योत प्रकाश। वहां तो ज्योति ज्योत है, प्रकाश ही प्रकाश है। वहां अंधेरा है नहीं, अंधेरे नाम की चीज नहीं है। वहां तो ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान करते हैं, प्रकाश करते हैं, ज्ञान को ज्ञान प्रकाश। माता पिता का जन्म नहीं है, ना तिरिया संगाची, ना कुछ खाते ना कुछ पीते ना करते भोग विलास। उल्टा मेरे दंड को मारे परम सुन चढ़ जाते, कहे रविदासों वैसा दो जीवन भी मर जाती। अब एक पढ़ने भी आई थी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहां संबंध करके आना है। अब खंडे की धार में तो बताइए, खंडे की धार पे तुझे चलावे कट कट के गिर जाओ। धर्मी हो तो पार उतर जा, धर्मी हो तो पार उतर जा, नहीं तो कट कट के गिर जाओगा। तो इसलिए कहा कि संतों का जो प्रेम नगर है, यहां समझना बहुत जरूरी है। अगर यहां नहीं समझा तो फिर कहीं नहीं समझने का, फिर तो गिरे। जब यहां समझने की नियम सिद्धांत विचार भजन बंदगी नाम सुमरण बताया जा रहा, तो यहां भी नहीं समझे और कहां समझेंगे? अगर सत्संग में आकर सतगुरु महाराज के शरण में व्याकरण नहीं समझे, हमारा भ्रम दूर नहीं रहा, हमारे कष्ट दूर नहीं रहे। क्योंकि सुख जो होता है, सुख स्वर्ग का रास्ता होता है। सुख जो है सत्संग क्या क्या देता है? सुख देता है। सुख कैसे देता है? वाणी चल रही, किसी ने तो ध्यान लगा रखा, भाई वक्ता क्या कह रहा, आनंद आ रहा है, सुख उपज रहा उससे, और किसी का ध्यान कहीं बाहर है, तो फिर वहां आनंद कहाँ है, वहां सुख कहाँ है? वहां सुख नहीं है। जो सत्संग में मन लगा करके सत्संग को सुनता है, वाणी को सुनता है, गुरु की जो वाणी है उसको सुनता है, तो उससे सुख उपजता है। नहीं तो बहुत से तो बैठे भी दुखी हो रहे होंगे, अगर ज्यादा टाइम हो गया, कुछ नहीं होंगे भाई हमें जाना, कुछ और विचार लगा रहे होंगे कुछ। तो सत्संग की जो मर्यादा है, सत्संग का जो सार है, वो है टिकाव का। टिक जा मन मेरे सतगुरु सबद आधार, ऐसी रहनी गुरु को जाने मान बढ़ाई दे डार, कहे रविदास सुनो तो मिल जाएगी सारी में सार। मान बढ़ाई किस चीज की? जीव हम अधीन हो गए गुरु महाराज की शरण में आना, जो गुरु महाराज की शरण में अधीन हो गए, जागा आवागा नन्ना होगा, क्योंकि नन्ना होगा चाहिए। संतों का प्रमाण है, उनकी वाणी है, उनकी साखी है कि नन्ना होगा चाहिए जैसे नन्नी धूप, घास फूस सभी जल जा, हरी धूप की धूप। नन्ना होगा चाहिए जैसे नन्नी धूप। उदाहरण दिया कि कितनी भी गर्मी पड़ती हो, कितनी भी सर्दी पड़ती हो, परंतु धूप घास वह हरी की हरी रहती है, नहीं तो सारी घास वैसी जो है वो उग जाती है गर्मी में। तो इसलिए संतों का प्रमाण ध्यान नन्ना होगा चाहिए जैसे नन्नी धूप, घास फूस सभी करता हरी धूप की धूप। फिर कब सामण आवेगा, वो इंतजार कर रहा, क्योंकि सामण में बारिश होती है,
और जो साल भर सब पड़ा हुआ बीज है ना वो भी जम जा, वो भी हरा हो जा। तो यहाँ से संतों ने प्रमाण दिया, जीव को चेताया है कि सतगुरु महाराज, मुझे सतगुरु महाराज कब मिलेंगे, मैं बहुत दिन से आश कर रहा हूँ, बहुत दिन से इंतजार में हूँ कि मेरे अंदर कब वो चेतना जागेगी। तो उस चेतना को जगाना है। अगर हमारे अंदर चेतना जाग जाती है सतगुरु महाराज के प्रति, तो समझिए फिर उससे कोई किसी प्रकार का कोई दुख संकट कोई क्लेश नहीं हो सकता। अगर हम चेतन हो तो चेतिए, जड़ में चेतन पाई। शरीर है 5 तत्व का, 5 तत्व का शरीर है और इसमें यू जीव रहता है और जीव कहते हैं अज्ञान को। सतगुरु महाराज के नाम के द्वारा, सतगुरु के द्वारा, सतगुरु के सत्संग के द्वारा ही ये जीव चेतन होता है। चेतन क्योंकि जैसे ज्योत लग रही उदाहरण के तौर पर, अगर इसमें हम माचिस नहीं लगाएंगे तो यह जलने की तो नहीं, या जो की दूर है, तो इसलिए उसमें माचिस लगाने वाला भी चाहिए, उसे चेतन करने वाला भी चाहिए, और वो है सतगुरु, शब्द, नाम, सत्संग। और अगर क्योंकि जब तक पारस जंग भरा हुआ ऐसा होता है कि अगर पारस को छू दे ना, पारस उसे छू दे तो क्या हो जाता है, उसका सोना बन जाता है, उसका जंग सारा हट जाता है। तो ऐसे ही पारस नाम एक पारस है जो जब भरे लोहे को भी सोना बनाता है। जैसे कागा से हंस बना है, गुरु दया करे तो कागा से हंस बना है, गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। तो इसलिए हमारी कागावृत्ति थी और गुरु महाराज की शरण का आप लोग हंस बन गए। हंस कैसे बन गए? आप नाम रूपी मोती को चुग रहे, नाम रूपी मोती को आप अपने अंदर ग्रहण कर रहे। और जब मोती हंस मोती चुगता है तो कहते हैं कि 9 करोड़ का लाभ चुगता है। तो ऐसे आप तो पता नहीं कितने करोड़ के होंगे, क्योंकि नाम की कोई कीमत नहीं है। अनामी अनामी तेरा नाश न होए, अविनाशी तेरा नाश न होए, अविनाशी तेरे नाम के भरोसा अविनाशी। तो अविनाशी जिसका नाश नहीं होता है वो चीज है। अन्य सारे जितना भी हम पसारा देख रहे सब एक ना एक दिन खंडन हो जाना है, बिखर हो जाना, टूट जाना है। सिर्फ नामी शब्दी जो है वो अजर अमर अविनाशी अखंड है, उसका खंडन नहीं होता है, उसके टुकड़े नहीं होते हैं। तो इसलिए सतगुरु की प्यारी साथ संगत, सतगुरु स्वामी समन्दास जी ने आपको जो दिया है उसे बढ़ाओ, उसे घटाओ ना। आपको नाम दिया है, मेहनत करो, परिश्रम करो, नाम की कमाई करो, क्योंकि नाम की कमाई करने से आप धनवान होंगे। धनवान कैसे होंगे? क्योंकि जितना हम माल इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ से, यूं कर रहे हैं यहाँ से, तो ये तो छोड़ के चले जाएंगे। ये तो हमें बताया कि भाई परमानंद में जब खरा लग जाएगा, माया 2 प्रकार की देखो ठोक बजाए, माया 2 प्रकार की देखो ठोक बजाए, एक माया स्वर्ग को ले जा, एक नरक सकाए। अगर यू धन यू पैसा हम सतगुरु महाराज के नाम में लगाए तो है हमारे मुक्ति का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता। अगर इस धन को हम गलत जगह खर्च कर ले तो है हमारे नरक का। तो इसलिए स्वर्ग नरक कहीं ऊपर नीचे नहीं है, स्वर्ग नीचे है जहाँ बैठेगा। सत्संग ही स्वर्ग है, नाम ही स्वर्ग है। अगर नाम की आप कमाई करते हैं तो आपकी
ये समझो कि जिस हम मुक्ति के हैं, मोक्ष के हैं, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना चाहिए। भाई जीते जी मरना, भव सागर से पार उतरना, उठ के भजन सतगुरु का करना, छोड़ दे हेरा फेरी। करे करम गुण भोक्ता का अंसा देना, शीश चढ़ाई। आप अपन में सब जग भुल्ला निद्रा करे पराई। आप अपन में सब जग भुल्ला निद्रा करे पराई। अपने अहंकार में आके ना दूसरे की निंदा चुगली शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपना कर्म खराब करेगा, क्योंकि आप अपन में सब जग भुल्ला, वो जग को भूल जाता है, बस तो ये तो है जो कुछ है। आप अपन में सब जग भुल्ला निद्रा करे पराई, वीरानी आत्मा मोस के अपना ले स्वार्थ बनाए। जो दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंचाता है। अगर हम अभी घोड़े की बात चली थी, तो अगर हम दूसरे का जीव को हनन कर रहे हैं, आत्मा को दुख पहुंचा रहे, वो तो हमने एक मेड़ काट दी, उसकी चक्कू थे, छुरी थे, जहर दी, वो तो काट दी, परंतु काटना दूसरी तरफ से भी है। अगर हम संतों का जो प्रमाण है, संतों ने जो प्रमाण दिया है, आप अपना सब जो कुल्ला इंदिरा करे पराई, विरानी आत्मा को उसके अपना ले स्वार्थ बनाया, दूसरे को दुखी कर ले, किसी बात से दुखी कर ले, किसी और तरीके से दुखी कर ले, तो भी एक नाड़ काटने के समान ही है। मन के मते मत चालो, मन है बड़ा न्यायी। सार शब्द का खंजर पकड़ो, इस मन की करो सफाई। सार शब्द, नाम शब्द का जो खंजर है, वो सबका सफाया कर देता है, सबको दूर हटा देता है। नाम सार शब्द का खंजर पकड़ो, इस मन की करो सफाई। कर्म करे अहंकार बढ़ावे, रोग लगा तेरे माही। कर्म कर रे भाई, हमने भजन बहुत कर दिया, सेवा बहुत कर ली, बहुत दान कर रहे, तो हम अहंकार आ गया, परंतु हमें लेस मात्र भी हमारा उसमें कुछ नहीं है। जो भी है वो सतगुरु का है, क्योंकि जो भी कुछ आ रहा है वो सतगुरु के खजाने से आ रहा, सतगुरु के भंडारे से आ रहा। ये तो भारी फ्री में बढ़ाई हुई भाई, हमने इतना दान कर दिया, हमने इतनी सेवा कर दी, हम इतना वो कर रहे, तो ये सब सतगुरु का है, हमारा अपना कुछ नहीं है। ये तो सब सतगुरु का है, सतगुरु के खजाने से आ रहा जो कुछ आ रहा है। हमारी फ्री में बढ़ाई हुई भाई, हमने 5000 दे दिए, हमने लाख रुपए दे दिए, तो है सब सतगुरु का ही। क्यों? ये हमारे साथ जानेगा नहीं कुछ भी। कर्म करे अहंकार बड़ा, रोग लगा तेरे माही। सच्चा होगा आगे समय में सभी पाप कट जाए, देना अनुसार शीश चढ़ाए। अगला पिछला मिला सिया करनी करो कठिनाई। ये जो पहला बता रहा था ना कि भाई हम सत्संग में आ गए, कोई हमारा दुख हो गया, कोई परेशानी होगी, तो हम सोचेंगे भाई सतगुरु महाराज ने हमें तो बहुत दुख दे रखा, हम इतना कुछ भजन भी कर रहे, सेवा भी कर रहे, दान भी कर रहे, फिर भी हमारे को मुसीबत है। अगला पिछला, पिछला प्रलब्ध क्या रहा उसे भी हमें जानना। भाई कुछ हमारा प्रलब्ध रहा होगा, और अगला हमारा क्या है उसे भी हमें देखना है। तो इसलिए कहा सतगुरु महाराज ने, सतगुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में ये दर्शाया गया है कि अगला पिछला मिला आशा करनी करो कठिनाई। सच्चा होगा जश्न में सभी पाप कट जाए, देना हंसा शीश चढ़ाई। सहज मुकत हो जाए, कह रविदास सुनो भाई साधो, सहज मुकत हो जाए। अगला पिछला मिला आशा करनी करो कठिनाई, कह रविदास सुनो भाई साधो, सहज मुकत हो जाए, तो फिर वो उसका पात्र है। तो इसलिए गुरु प्रेमियों सभी के आभारी हैं जो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आप अपना कीमती समय छोड़ करके सत्संग में आए हैं कुछ सुनने के लिए और कुछ ढूंढने के लिए, कुछ अमल करने के लिए। अगर आप कुछ सुनकर अमल ना किया और कुछ गुना नहीं, तो फिर बेकार है, फिर खाली हाथ लौट जाओगे, दुकान पे गए, कुछ सामान भी लेने गए और फिर खरीदने वहां से,
क्यों समझ में नहीं आया? सामान समझ में नहीं आया, और समझ में भी आ रहा, फिर पैसे ज्यादा दिखते हैं, बस हम ले लेते हैं। और अच्छी चीज को तो चाहे ज्यादा भी ले लेनी चाहिए। तो इसलिए सत्संग कोई ऐसी बात उन्हें कोई बिकता हो सत्संग कहीं दुकान पर, कोई कहीं सत्संग ऐसी चीज नहीं, ज्ञान ऐसी नहीं जहाँ कहीं मोल मिलता हो। ये तो यहाँ संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, गुरु और सदगुरु के द्वारा जो भी उनकी चर्चा है, उनके नाम का बखान है, उसे अमल में लाना है और अपने को उस चीज से दूर करना जो हमारा सर्वनाश करता हो। बस मेरे तो यही कहना है आपसे निवेदन है कि आप जो है सतगुरु महाराज का भजन करते रहे, उनके नाम का गुणगान करते रहे, अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा। अभी भाई बता रहा था विजेंद्र कि बाबा साहेब ने जो है आपके लिए बहुत कुछ किया। शिक्षा अगर हमारे पास नहीं है तो हम उस चीज से वंचित हैं जो हमारे लिए यहाँ पद और प्रतिष्ठा की चीज है। क्योंकि अगर हम पढ़ने के लिए तो भाई नौकरी नहीं लगने की, नौकरी नहीं लगने की, ना बिजनेस करने की, क्योंकि अनपढ़ जो है ना बिजनेस कर सके ना वो नौकरी कर सके। तो इसलिए शिक्षा वो चीज है जो हमें उच्च पदों पर बैठाती है। क्योंकि यहाँ दो चीजें, भौतिकवाद और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में हम सतगुरु महाराज का ज्ञान ले रहे, भौतिकवाद में हम शिक्षा ले रहे उसकी जो हमें उस पदों पर बैठाती है। तो इसलिए शिक्षा तभी कामयाब है जब उसका अनुसरण किया जाए, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिकवाद हो। तो इसलिए अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो, ऐसी शिक्षा दो, ऐसे संस्कार दो कि उसे कोई याद रखे। तो इसलिए भंडारा तैयार है, भंडारा अभी होने वाला, आरती होगी, आप शांति से गुरु महाराज का प्रसाद ग्रहण करेंगे। सतनाम सतगुरु। और अभी जो 15 तारीख का सत्संग जो है दिन का बकार का है अंचल के यहाँ, 16 तारीख का मुसहन वाद्य में है, और 18 तारीख का रात्रि का सत्संग जो है रूपड़ी में है, बिंदर के यहाँ से। तो जरूर पहुंचे वहां से अधिक संख्या में। और 20 तारीख का जो सालाना भंडारा होता है जम्बूगढ़ आश्रम पर, वहाँ 20 तारीख का रात्रि का सत्संग है और 21 तारीख का भंडारा। और हमारे काजीपुरा गांव से भी आए हैं, उन्हें हर साल जो है सतगुरु महाराज की कृपा दृष्टि से अपने गांव में सत्संग कराते हैं और भंडारा देते हैं। तो इसलिए उनके यहाँ भी 27 तारीख का दिन का सत्संग और भंडारा होगा। आप वहां भी ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे। सतनाम सतगुरु। बोलिए धन सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज की, नाम भिक्षु स्वामी की, आज के महान सत्संग की, बाबा साहेब, सभी संत समाज की, सभी साध संगत की। सतनाम।